बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ फ़्राइज़ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये देखें कितनी क्रंची और क्रिस्पी बनी है। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी फ़्राइज़ भी इसी तरह से क्रंची और क्रिस्पी बनेगी। आपको पता है ना कि बच्चे ये ऐसी चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं, उनको बहुत पसंद होती हैं और वो लोग बाज़ार से ले के खाते हैं। और बाज़ार से ख़रीदने से बेहतर है कि आप लोग उनको घर में अच्छे ऑयल में फ्राई करके ये रेसिपी जो है ना दें बना के। इससे फ़्राइज़ बड़े ही मज़े की बनती हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा अहम होता है कि आपने आलूओं की कटिंग किस तरीके से करनी है। आलूओं को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना आपने, इसके लिए जो एक स्टैंडर्ड साइज़ के जो है ना अपने आलूओं की कटिंग करनी है। इस रेसिपी में दो चीज़ें बहुत अहमियत के हामिल हैं, एक तो आलूओं की कटिंग और दूसरा इसका मिक्सचर जिसमें हमने इसकी कोटिंग करनी है। इन दोनों चीज़ों का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। ये देखें आलू की कटिंग कितने अच्छे से हुई है। मैंने जब से इस तरीके से बच्चों को फ़्राइज़ बना के देना शुरू की है ना, तो उन्होंने बाज़ार की फ़्राइज़ खाना ही छोड़ दी है। उन लोगों को इतनी ये फ़्राइज़ पसंद आई है। यहाँ पे सब आलूओं की कटिंग हो चुकी है। आप इसके मिक्सचर को बना लेते हैं। इसके मिक्सचर को बनाने के लिए जो है हमें यहाँ पे बेसन लेना है, कॉर्नफ्लोर लेना है और मैदा लेना है। इन तीन चीज़ों को हमने इसमें ऐड करके तो जो है ना हम इसका मिक्सचर बनाना है। अगर आपके पास 2 चम्मच बेसन के हैं तो आपने 4 चम्मच उसके लेने हैं मैदे के, और 4 चम्मच ही आपने कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करना है। अगर आप खाली बेसन ही इसमें ऐड करेंगी तो फ़्राइज़ जो है ना इतनी क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेगी। खाली बेसन से नहीं, इसी वजह से जो है ना इसमें हमने कॉर्नफ्लोर और मैदा भी ऐड करना होता है। बेसन लगाने से फ़्राइज़ नरम पड़ जाती हैं, लेकिन उनको क्रंची और क्रिस्पी रखने के लिए जो है ना ये मैदा और कॉर्नफ्लोर बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच नमक का डाला है, मिर्च डाली है। अगर आप लोगों के पास दड़ा मिर्च है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ इसकी जो होती है वो इसमें हमने डालना होता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर ऐड करना है इसके अंदर। जब हम इनको फ्राई करेंगे तो बेकिंग पाउडर की वजह से जो इसके ऊपर कोटिंग लगी होगी ना बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। यहाँ पे मिक्सचर इसका रेडी हो चुका है। अब हमने फ्लेम को ऑन कर लेना है और ये जो ना अपने आँच का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इसके ऊपर। बहुत ज़्यादा तेज़ अगर आंच होगी ना तो उसका ऊपर वाला जो मिक्सचर होगा ना वो जल जाएगा और आलू अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसीलिए जो है ना हमने नॉर्मल ही आंच पे जो है ना इसको ऑयल को भी गर्म करना है और 1 बाय 1 करके ना हमने इसको ऐड करते जाना है। ये देखें एक एक आलू को पकड़ना है, इसमें आपने कोटिंग करनी है उसकी और एक एक करके जो है ना फ्राई उसमें डालनी है कढ़ाई के अंदर। एक साथ ज़्यादा सारी अगर नहीं डालनी, इस तरह पकौड़े बनाते हैं फिर वो आपस में जुड़ जाएंगी, फिर वो जो है ना फ्राइज़ की वो शेप भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपने एक एक करके ना इसको ऐड करते जाना है एक एक करके। ये देखें इसका कलर चेक करें कितना प्यारा कलर आया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है और बहुत लाइट भी नहीं है। आलू अंदर से पक चुके हैं और ये देखें मसाला भी जो है ना ऊपर से बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी हो चुका है। इस स्टेज पे जो है ना आपने इसको निकाल लेना है और जो इसी तरह एक एक करके जो है ना बाकी की फ्राइज़ भी इसमें ऐड करते जाना है और इनको जो है ना फ्राई करके डिश आउट करते जाना है। ऐसी चीज़ें बाज़ार से ख़रीदने के बजाय अगर आप बच्चों को घर में बना के देंगी अच्छे ऑयल में, साफ़ ऑयल में, तो वो बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा है। क्योंकि बच्चों ने ज़िद करके खानी तो है ही, तो इससे बेहतर है कि बाज़ार से लेने से आप उसको घर में ही बना दें। ये देखें जी कितनी मज़ेदार सी फ्राइज़ यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो कितनी अच्छी लगी है, कि आपको हेल्प मिल रही है इस वीडियो से या नहीं मिल रही है, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताया करें। और कोशिश किया करें कि बच्चों को ज़्यादातर ये चीज़ें घर पर ही बना कर दिया करें। इधर जी मेरी फ्राइज़ हो रही हैं तैयार और सलार को पता चल गया कि किचन में कुछ बन रहा है और वो आ गया, मम्मा क्या बना रही हैं, पकौड़े बना रही हैं, मुझे भी दे दें, मैं भी चेक करके आपको बताता हूँ। सलार छोटा है, अभी स्कूल नहीं जाता तो वो घर पे ही होता है। मैं रोज़ाना उसे घर में ही जो है ना तैयारी करवाती हूँ, कलर करवाती हूँ, ट्रेसिंग करवाती हूँ, थोड़ा थोड़ा जो है ना उसको काम करवाती हूँ ताकि उसको जो है ना पेंसिल पर ग्रिप उसकी अच्छे से हो जाए और जब उसका एडमिशन करवाएं तो उसको परेशानी का सामना ना करना पड़े और अच्छे से पढ़ ले। तो ये देखें जी यहाँ पे हमारी फ़्राइज़ हो चुकी हैं रेडी। और आपने भी इन फ़्राइज़ को बना के मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों की फ़्राइज़ कैसी बनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।